हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन। ये है क्या? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है? एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के 3 फॉर्म होते हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है हमारे पास स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन, और थर्ड है अपने पास गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है। तो पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेशन है, देखो, ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन इज ए बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, बाय सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया क्या है, एक बॉडी है। यानी पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, उस एक्ट के थ्रू ही इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उस एक्ट के रूल, रेगुलेशन और प्रोविज़न के थ्रू ही ये बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। देखो क्या लिखा है कि इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन अरेंज इट्स ओन फंड। यानी ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, इनके अंदर आने वाली जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको फंडिंग कौन करेगा? उनको फंडिंग करती है गवर्नमेंट। लेकिन साथ में क्या है, कैन अरेंज इट्स ओन फंड। अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक से पैसा खुद भी रेज कर सकती है। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सारी की सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उनको कोई राइट नहीं होता कि वो पब्लिक से पैसा रेज करें। बट पब्लिक कॉरपोरेशन को ये राइट है। पब्लिक कॉरपोरेशन को भी फंडिंग तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन अगर पैसे की उसको रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन पब्लिक कॉरपोरेशन की जो इनकम और एक्सपेंडिचर होती है, उस इनकम और एक्सपेंडिचर को हम कभी भी बजट में शो नहीं करते। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो कुछ एग्जांपल है पब्लिक कॉरपोरेशन के, जैसे क्या है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है 1956। LIC, RBI, IDBI, SBI, SEBI, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए, पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, और ये सारी बॉडी वो हैं जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया हुआ है। जैसे कि LIC के लिए LIC एक्ट 1956, RBI के लिए RBI एक्ट 1934, IDBI के लिए IDBI एक्ट 1964 और SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1955। हाँ, इन सब बॉडीज़ के लिए इनका सेपरेट लीगल एक्ट पास कर रखा है। इनका पार्लियामेंट में एक सेपरेट एक्ट पास किया हुआ है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, इनके अपने अलग रूल रेगुलेशन है। अब इनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अलग एक्ट पास कर दिया, गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर रखा है इन सभी बॉडीज़ के लिए, तो ये सभी बॉडी वर्क करती हैं उस एक्ट के रूल, रेगुलेशन और प्रोविज़न के रिगार्डिंग। तो हमने क्या डिस्कस किया अब तक कि पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है। पब्लिक कॉरपोरेशन वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, और उस एक्ट के थ्रू ही उस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल हमने ये देख लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि गवर्नमेंट इनको फंडिंग करती है, लेकिन अगर इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये खुद भी पैसे के अरेंजमेंट कर सकती हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर चाहे किसी अदर सोर्सेज से। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मान लो कोई बैंक है SBI और इधर बैंक है PNB। SBI बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है। फिर भी अगर उसको शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो SBI बैंक PNB बैंक से पैसे मांग सकता है कि PNB दोस्त, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे को मतलब कुछ टाइम के लिए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए पैसे चाहिए। तो SBI बैंक को ये राइट है कि वो PNB बैंक से खुद भी पैसा रेज कर सकता है, खुद भी पैसा ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। सेकंड पॉइंट क्या था कि बजट में किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन का, किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी का, ये जो बनाई हुई हैं, इनका
कभी भी इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को बजट में शो नहीं करते। अब हम देखेंगे कि इन पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स क्या हैं, इनकी मेरिट्स क्या हैं और इनकी लिमिटेशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, यानी पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू। जैसे कि आईडीबीआई के लिए आईडीबीआई एक्ट 1956 है, आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट 1934 है। इन स्पेशल एक्ट के थ्रू ही पब्लिक कॉरपोरेशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ओनरशिप। 100% ओनरशिप किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। जैसे जो नेशनलाइज्ड बैंक है, आरबीआई है, आरबीआई हो गया, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, या फिर जैसे आईडीबीआई है, ये सब बॉडी क्या है, इन सब के ऊपर एलआईसी, इन सब के ऊपर 100% ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है। मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेज इन जो पब्लिक कॉरपोरेशन इनको मैनेज कौन करेगा, इनको मैनेज करेगा गवर्नमेंट के द्वारा जो पर्सन्स अपॉइंट किए गए हैं, वो पर्सन इनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से आता है, मैक्सिमम फाइनेंस, देखो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा, इन पब्लिक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट फाइनेंस देगी। लेकिन अगर फाइनेंस की उनको बीच में कभी इमरजेंसी होती है, कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकते हैं, वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकते हैं। उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप पैसा ले ही नहीं सकते। पब्लिक एंटरप्राइजेज किया, इसे लास्ट किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास कोई राइट नहीं है कि अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट से मांगेगी, अदर किसी भी सोर्सेज से, किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। बट पब्लिक कॉरपोरेशन के केस में या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के केस में ऐसा राइट दिया गया है कि आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट जो ऑफिसर्स इसमें वर्क करते हैं, जो पर्सन जो एम्प्लॉय में वर्क करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है उस स्पेशल एक्ट के थ्रू, उस स्पेशल एक्ट के रूल रेगुलेशन और प्रोविज़न के थ्रू ही उन पर्सन्स, उन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ जी, पब्लिक कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, ये किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर खुद के ऊपर भी कोई अदर इंस्टीट्यूशन केस कर सकता है, यानी ये क्या है, गवर्नमेंट से अलग एंटिटी है। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, क्या ऑटोनॉमी है, हाँ जी ऑटोनॉमी है। क्यों, क्योंकि इनके लिए अलग एक्ट पास कर दिया। जैसे एलआईसी के लिए एलआईसी एक्ट पास कर रखा है 1956, तो एलआईसी के ऊपर एलआईसी एक्ट 1956 के प्रोविज़न अप्लाई है। तो एलआईसी अपने काम को करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो उस 1956 एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू काम करेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन, कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। फिर अब मेरिट्स देखते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन की मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहली मेरिट है हमारे पास ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑटोनॉमी है, यानी क्या है कि एक स्पेशल एक्ट बना दिया, उस स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू ही पब्लिक कॉरपोरेशन अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन लेती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इनके लिए स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन में डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर, ज़्यादा आसान है। एफिशिएंट मैनेजमेंट है। क्यों एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसलिए है क्योंकि इन पर्सन्स की अपॉइंटमेंट इन बॉडी के अंदर, जैसे एलआईसी है, आरबीआई है, इनके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ही है, एक उन स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू ही इनके अपॉइंटमेंट हुई है। तो हमने जो मैनेजर लिए हैं, जो पर्सन लिए हैं, जो ऑफिसर लिए हैं, वो एकदम एफिशिएंट लिए हैं, एकदम बेस्ट स्किल के, बेस्ट नॉलेज वाले पर्सन लिए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर वे में काम को करेंगे और ज़्यादा जल्दी ही डिसीजन ले पाएंगे। सोशल सर्विस इनका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। जैसे बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक का मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है। अब लिमिटेशन देखते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। बोल तो दिया ऑटोनॉमी है, बोल तो दिया ऑटोनॉमी है कि जैसे एलआईसी के लिए एक्ट पास कर दिया, जैसे एसबीआई है, इनके लिए आरबीआई है, इनके लिए अलग से एक्ट पास कर दिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता, इसमें रहता है
इंटरफेयर कम हो जाता है, बट गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, पूरी तरीके से ऑटोनॉमी उनको नहीं मिलती है। लेक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, कॉम्पिटिटिव फीलिंग कहाँ से होगी? आप देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपटीशन है? किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपटीशन नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, मान लो आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो पोस्ट ऑफिस जाओगे तो उस टाइम पर ये नहीं कि ये काम कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं, एकदम ढीले तरीके से काम चलता है। आज नहीं करेंगे आपकी फाइल कल मिलेगी, कल नहीं आपकी फाइल परसों मिलेगी। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईडीबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी हो, काम तो ऐसे ही चलना है लेट लटीफ तरीके से। कोई काम कॉम्पिटिटिव तरीके से, कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये रहता है कि मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ, मैं इससे ज़्यादा ग्रो करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मिलती है सैलरी, उनको अपनी सैलरी से मतलब है, चाहे साथ वाला डिपार्टमेंट कुछ करता रहे। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, सर्विस नाम का सर्विस मोटिव है, हालांकि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेट लतीफ़। सर्विस प्रोवाइड के साथ साथ में अपना काम निकालते रहते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ ये अपना काम निकालते रहते हैं। मेन मकसद इनका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना ही है। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाए हुए हैं, जैसे एसबीआई है, बैंक है, आईडीबीआई है, जैसे अदर कोई आरबीआई है, इनका मेन एम है इनका सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना भी है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया था? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पब्लिक कॉरपोरेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। हमने क्या देखा कि पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसी बॉडी है जिसके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है। उस स्पेशल एक्ट के थ्रू ही उस बॉडी का इनकॉर्पोरेशन होता है। और ये पब्लिक कॉरपोरेशन एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है। उस एक्ट के प्रोविज़न उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस पब्लिक कॉरपोरेशन के कुछ हमने फीचर्स डिस्कस किए, कुछ इसकी मेरिट और कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का थर्ड फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या है। ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। एंड थैंक यू।